जी, मैं तो हाजिर हूँ। क्या आप सब नई कहानी सुनने को तैयार हैं? आज की कहानी है चार बेवकूफ़। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह चार भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चार बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई काम काज भी ना कर सकते थे। उन्हें किसी काम वगैरह की समझ ही ना आती। उनके शहर में सब लोग चार बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम ना देता था। चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश करते हैं जहां कोई उनको बेवकूफ़ ना जानता हो। चुनाचे चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। उसने ये चार हट्टे कट्टे जवान देखे तो खुश हो गया कि ये चारों ज़रूरतमंद हैं और उसे मुलाजिम भी चाहिए। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, हम हर काम कर सकते हैं, आपने क्या काम करवाना है? एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला। बाकी तीन ने सर हिलाकर उसकी तायीद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ, बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियाँ उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियाँ लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ़ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया। जंगल से वापसी पर चारों लकड़ियों के गट्ठे बैलगाड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गए और घर अमीर आदमी के वापस रवाना हुए। रास्ता आधा कच्ची सड़क थी और कुछ फासले पर जाकर पक्की सड़क आ गई। कच्ची सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज चलने लगे और पहियों की चूं चूं की आवाज़ बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ़ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, गड्ढा मर गया, गड्ढा मर गया। बाकी तीनों उसकी तकलीद में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया है? बेवकूफ़ो, थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था और अब चुप है, चूं चूं की आवाज़ नहीं आ रही। बेचारा ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और गड्ढा मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफ़र कर रहे थे, चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे के मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफ़ो, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है गड्ढा तो। मगर वो चारों बोले, नहीं साहिब, वो बोलता था फिर चुप हो गया, मर ही गया ना बेचारा। और मेरा कीमती बैल कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब को दान कर दिए। ये क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। साहिब, आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकें। एक बेवकूफ़ बोला, क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा, कौन सा काम दूं तुम लोगों को? अच्छा कपड़ा बेच लोगे? एक अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ हाँ साहिब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले और अमीर आदमी ने एक बड़ी कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों
बेवकूफ़ बड़ी बेफिक्री के साथ ग्राहकों के इंतज़ार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर ग्राहक कोई ना आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक ग्राहक भी ना आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे कपड़ा खरीदने? एक बेवकूफ़ फिक्रमंदी से बोला। हाँ यार, ये सब दूसरी दुकानों से कपड़ा खरीद रहे हैं मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। दूसरा बोला, ऐसा करते हैं कि ग्राहकों को ज़बरदस्ती ले आते हैं और दुकान में कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तजवीज़ दी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा ना बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाएं। बाकियों ने तायीद की और चारों उठकर बाहर आ गए और लोगों को ज़बरदस्ती खींचने लगे। आओ आओ कपड़ा ले लो, हमारे पास बड़ा अच्छा कपड़ा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों कह रहे थे, मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं खरीद सकते। एक आदमी बोला। वो क्यों? चारों एक जुबान पूछने लगे। भाई, मैं जिस दुकान से कपड़ा खरीदता हूँ वो मुझे कभी कभार उधार भी दे देता है। तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं? उस ग्राहक ने बताया। क्यों नहीं, उधार जितना चाहो कपड़ा खरीदो, पैसे बाद में दे जाना। एक बेवकूफ़ ने बाकी 3 बेवकूफ़ों की तरफ देखते हुए तायीद की। हाँ हाँ, ले जाओ, जितना कपड़ा ले जाना है, मगर आओ ज़रूर हमारी दुकान पर। बाकी ने भी तायीद कर दी। चुनाचे पूरे बाजार में घूम फिर कर चारों बेवकूफ़ ग्राहक लाते रहे और उधार कपड़े देते रहे। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई, सारा कपड़ा ख़त्म हो गया। चारों बेहद खुश और मसरूर थे कि लोग काम कर दिखाया। ऐਵੇਂ लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और नए दुकानदारों का हाल अहवाल दरियाफ्त करे, मगर पूरी दुकान खाली देखकर वो शिशदर रह गया। अरे ये क्या किया, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में। अमीर आदमी के हलक में अल्फाज अटकने लगे थे मारे खुशी के। जी साहिब, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फखरिया अंदाज में एक जुबान जवाब दिया। लाओ, पैसे कहाँ हैं? अमीर आदमी ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। नहीं साहिब, हमने कपड़ा पैसों का नहीं बल्कि उधार बेचा है। एक बेवकूफ़ ने बताया। क्या कहा? उधार? मतलब? अमीर आदमी गम से हकलाया। जी साहिब, कोई ग्राहक आ नहीं रहा था। हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर सारा कपड़ा उधार दे दिया। इस तरह सारा कपड़ा बिक गया, वरना हम तो यूं ही बैठे रहते सारा दिन। बेवकूफ़ों ने बताया। तो रजिस्टर ही दिखा दो जिस पर उधार लेने वालों के नाम लिखे हैं। नहीं साहिब, हमने कोई रजिस्टर नहीं बनाया, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लिख नहीं सकते ना। बेवकूफ़ों ने मजबूरी बताई। अमीर आदमी का दिमाग घूम कर रह गया। क्या क्या नुकसान करोगे मेरा? क्या बुराई की मैंने तुम लोगों के साथ? कैसे पकड़ेंगे उधार ले जाने वाले को? अब कोई हाथ नहीं आएगा। अमीर आदमी बेबसी से सर पकड़कर कहने लगा। साहिब, अब आप हमें जो काम देंगे हम वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चारों अमीर आदमी के पैर पकड़कर लजाजत से कहने लगे। बेचारा अमीर आदमी अच्छा खासा इंसान था, फिर से उन पर एतबार करके बोला। अच्छा, जाओ खेतों में, वहाँ मट्टी का एक बड़ा सा ढेर है, वो सारी मट्टी उठाकर घर ले आओ। घर लाकर कहाँ फेंकनी है? चारों ने जानना चाहा। जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ फेंक देना, अमीर आदमी ने जवाब दिया। तो चारों भागे खेतों की तरफ, बड़े बड़े मट्टी के तसले भरे और घर आ गए। माँ जी, कहाँ फेंकनी है मट्टी? आते ही उन्होंने अमीर आदमी की माँ से पूछा। माँ जी, बेटे के नुकसान होने पर गम में भरी बैठी थीं, जल कर बोली, मेरे सर पर फेंक दो।
चारों बेवकूफ़ों ने हुक्म की तामील में बड़े बड़े तसले मट्टी भरे बुढ़िया के ऊपर उलट दिए। बुढ़िया बेचारी मट्टी हटाना चाहती थी, मगर चारों भागकर खेत करीब था घर से जाते और 4 तसले अम्मा के ऊपर। अम्मा बेचारी कोशिश करती मट्टी हटाने की, बिल आखिर नीचे दब गई और मर गई। हाँ भाई, मट्टी फेंक दी जहां मेरी अम्मा ने कहा था? अमीर आदमी ने पूछा। जी जी साहिब, हमने सारी मट्टी फेंक दी। मेरी माँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। इस मट्टी के नीचे। चारों बेवकूफ इकट्ठे बोले। क्या कहा? मट्टी के नीचे? क्यों है मट्टी के नीचे मेरी माँ? अमीर आदमी ने रोते हुए पूछा। साहिब, आपने कहा था जहां मेरी माँ कहे वहां मट्टी फेंक देना। उन्होंने कहा मट्टी उनकी बुढ़िया के सर में फेंक दी तो हमने फेंक दी। जवाब मिला, मेरी माँ को मार दिया तुमने। अमीर आदमी रोने लगा। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो और मेरी माँ की चिता जलाने का इंतज़ाम करो। अमीर आदमी ने मट्टी में दबी माँ को निकाला, एक चारपाई पे लिटाया। चारों ने एक बार फिर खिदमत पेश की। जाओ शमशान घाट, मेरी माँ की चारपाई ले जाओ और लकड़ियाँ जमा करके रखो, मैं आता हूँ रिश्तेदारों को इत्तला करके। अमीर आदमी ने कहा तो चारों ने बुढ़िया की चारपाई उठाई और भागे शमशान घाट। चारों चारपाई उठाकर भाग रहे थे। बेचारी बुढ़िया चारपाई से गिर गई और बेवकूफ़ खाली चारपाई ले गए और लकड़ियां जमा करके जब चारपाई के पास आए तो वहां बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया कहाँ गई? चारों हैरान हुए और इर्द गिर्द बुढ़िया को तलाश करने लगे। थोड़े फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियां ईंधन जमा कर रही थी। चारों बेवकूफ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की मुर्दा माँ समझ बैठे और बुढ़िया के पास जाकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज्यादा लकड़ियां हमने रख ली हैं, काफी हैं तुम्हारे जलने के लिए। तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ, तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। ये कहकर चारों ने किसी दूसरी जिंदा बुढ़िया को पकड़ा और लकड़ियों पर लेटाकर आग लगा दी। बेचारी की एक न चली, वो जल गई। थोड़ी देर में अमीर आदमी आया और अपनी मुर्दा माँ को उठाए आया और बोला, बेवकूफ़ो, मेरी माँ को तुम लोग वहीं फेंक आए थे, लो अब जलाते हैं मेरी माँ को। साहिब, कितनी माएँ हैं आपकी? एक को तो हमने जला दिया, एक बेवकूफ़ ने बता दिया। अरे कमबख्तो, किसकी माँ को जला दिया तुम लोगों ने? क्या किया बेवकूफ़ी करोगे? दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस गांव क्या इर्द गिर्द के किसी गांव में भी नज़र आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमीर आदमी ने गुस्से की शिद्दत से चिल्लाते हुए कहा तो चारों बेवकूफ़ भाई खड़े हुए, मगर जाते जाते भी यही सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने अब तक अमीर आदमी के सामने कौन सी बेवकूफ़ी दिखाई थी। जी, तो ये थी हमारी आज की कहानी, 4 बेवकूफ़। अब कहीं आप इन बेवकूफ़ों में अपने आप को तलाश तो नहीं कर रहे, या अपनी हरकतों को देख के हंसी तो नहीं आ रही कि आप भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं? अगर करते हैं तो अभी से समझ जाइए, सुलझ जाइए, ज़िंदगी बड़ी नायाब है, बड़ी खूबसूरत है, इसको गुजारने का फ़न ढूंढिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए।